वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। पार्ट 3 इससे प्रीवियस हमने आपको पार्ट 3 तक टॉपिक वाइज टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करवाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक है, आप जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए हम पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को ए और बी जो है वो किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, बी अकेले उस काम को 12 दिनों में खत्म करते हैं। ठीक है, बी अकेले उस काम को 12 दिनों में खत्म करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अकेले इस काम केवल 4 दिनों तक पूरे दिन लगा रहता है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन दिया हो तो आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि आपको टोटल वर्क निकालने की प्रोसेस। तो 8 और 12 का दोनों का आप एलसीएम लोगे और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24 और 8 3 जा और ये हो जाएगा इतना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये समझ गए कि बी का एफिशिएंसी कितना है 2 यूनिट्स और ए और बी दोनों का मिला करके कितना 3 है। तो इसका मतलब ए का कितना होगा 1 होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 दिनों तक बी जो है पूरे दिन तक लगा रहता है। काम कितना करना था 24, टोटल काम कितना करना है 24, टोटल कितना करना है 24। उसमें से बी जो है वह दो एफिशिएंसी से 4 दिनों तक काम को करता है। तो 4 इंटू 2 यानी 8 काम तो कर लिए। टोटल कितना इनको करना था 24 में से 8 तो क्लियर कर लिए। अब बचा कितना 16। अब 16 के एफिशिएंसी से कौन करेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि ए जो है अकेला उस काम को, बचा हुआ काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो 16 काम है और यूनिट इनके टाइप का क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियोस में भी आपको बताए हुए थे, पार्ट फर्स्ट में भी देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी कहने का मतलब ए को काम करने में 9 दिन लगता है। ठीक है, किसी काम को करने में 9 दिनों में खत्म कर सकता है। और क्या कहता है कि बी की क्षमता जो है वह ए से कितना है तो 50% अधिक है। यदि ए की क्षमता है 100% मान लीजिए, तो इसका कितना है 150%। ठीक है, अब आप क्या करो, इस दोनों का आप एलसीएम निकाल लो। ये कितना हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, ये हो गया आपका कितना 5 दिया 15, 5 दूना 10, यानी इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, बी का हो गया 3 और ए का हो गया कितना। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ए कहता है ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करता है। तो बी जो है 9 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना था, इसका मतलब 2 के एफिशिएंसी से कर रहा होगा, यानी टोटल काम कितना होगा 18 काम किया होगा। काम कितना टोटल 18 है। तो बी अब अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 3 के एफिशिएंसी से करेगा। तो आप क्या करोगे 3 से सीधे, तो बी को उस काम को करने में 18/3 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितना हो जाएगा, आप 6 दिनों में काम को खत्म करेगा। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा था, ए जो है ए का 9 दिन में उस काम को कर सकता था। आपको एक टर्म दे दिया कि बी की एफिशिएंसी जो है वह ए से एक 50% अधिक है। अगर ए की एफिशिएंसी, चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ए जो है किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर देता है। उसके बाद कह रहा था कि ए की जो एफिशिएंसी है वह बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से 50% ज्यादा है। ए की अगर एफिशिएंसी 100% है तो बी की कितना है 150। ठीक है, आसानी पूर्वक हमने जो रेशियो निकाला वो दोनों उसके कार्य कुशलता हो गया। 9 दिनों में काम को खत्म करता है, तो आप उसके एफिशिएंसी 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, टोटल काम इसका मतलब कितना किया होगा 18। तो 18 काम को ही बी कितने दिन में करेगा, इनकी एफिशिएंसी कितना है 3, 3 से हमने डिवाइड किया, यानी कहने का मतलब 3 मतलब 6 दिनों में जो है वो काम को बी जो है वो कंप्लीट कर देगा।